मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चलदी रही ततियां बावां, हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। तू पाक पवित्र था वर्गी मां, मेरी मां, 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 मेरी मां। दुनिया में इंसान जब पैदा हुआ और जब पहली बार उसने लब खोला, सारे रिश्ते बाद में जाने पहले मुंह से माँ बोला। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और मदर्स डे के इस खास पेशकश माँ में आप सभी का स्वागत है। माँ एक ऐसा लफ्ज जिसके जुबा मात्र पर आ जाने से मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती है और हर गम दूर हो जाते हैं। पूरी कायनात में एक माँ ही है जिसके एहसानों को हम ताउम्र नहीं चुका सकते। मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चलदी रही ततियां बावां, खुद चलदी रही ततियां बावां, मैनू करके ठंडड़ी शां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। जो खुशियां नाल ले आउंदी है तेरे ली मैं ओ रुत होवां। हर जन्म बने तू माँ मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत होवां। अज जो भी हाँ मैं जगी उते, अज जो भी हाँ मैं जगी उते, एक तेरे करके हाँ। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मां। जी हाँ, माँ के एहसानों को हम 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकते, फिर एक जन्म की क्या बात। माँ की गोद में आज भी जन्नत का सुकून है और माँ के आंचल में आज भी अपने लाल को महफूज रखने की शक्ति। माँ त्याग की मिसाल है। माँ उस शीतल छाया का नाम है जो कभी भी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती। माँ के रिश्ते को जिसने भी समझा उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना रही कि वो हर जन्म में उसी माँ के कोख से पैदा हो जिसने उसे पाला, पोसा और अच्छी तालीम दी।
माँ उस मूरत का नाम है जो अपने बच्चों की तकलीफ उनके चेहरे से पढ़ लेती है और एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए वो अपनी सारी खुशियाँ त्याग देती है। देखिए, माँ बाप को तो जीवित देवी देवता कहा गया है। जो हमने रामचंद्र जी, विष्णु जी, इन सबको हमने नहीं देखा है, लेकिन जीवित देवी देवता अगर इस धरती पे हैं तो वो माँ बाप है। उसमें माँ सबसे बड़ी देवी है, क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया, वही हमें पालती है। उससे बड़े देवी पूरे पृथ्वी पे नहीं है। देवी तुल्य है तो केवल माँ है। आज मदर्स डे पे मैं माँ के ऊपर एक अनुराग श्रीवास्तव की कविता सुना रहा हूँ। चिंतन दर्शन सृजन जीवन, चिंतन दर्शन सृजन जीवन, रूह नजर सब पर छाई अम्मा। चिंतन दर्शन सृजन जीवन, रूह नजर सब पर छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, आग, हवा और अंबर, जल जैसी सच्चाई अम्मा। चिंतन दर्शन सजन जीवन सब पर छाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर जैसी धीमी गुरुवाई अम्मा। और एक अंत में है, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके जाने कब तुरपाई कर जाती अम्मा। चिंतन दर्शन सजन जीवन, रूह नजर सब पर छाई अम्मा। और अंत में, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई, सब चीजें अलग अलग हो गई। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। मैं तो सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। मेरे हिस्से आई अम्मा, मेरे हिस्से आई। वाकई इस जहां में जिनके पास माँ है उनके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। जिनके पास माँ का आशीर्वाद है उनके सारे गम कम है। जिनके घर में माँ है उनका घर स्वर्ग है। माँ उस देवी का नाम है जिसके एहसानों को कोई भी कभी भी नहीं चुका सका। माँ वो शख्सियत है जो अपनी थमती सांसों के साथ भी अपने बच्चों को दुआ जीने की दे जाती है। और जिसने इस देवी तुल्य माँ का कदर न किया वो बेटा शायद अभागा ही होगा, क्योंकि इस कायनात में ईश्वर के बाद अगर कोई दूसरा पूजनीय है तो वो माँ ही है। क्योंकि प्यार और ममता क्या चीज है कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। कैमरा पर्सन समीर के साथ विजय कुमार। जी हाँ, इस पूरी कायनात में भगवान के बाद अगर कोई दूसरा पूजनीय है तो वो माँ ही है। इन सारी हकीकतों के बाद भी ऐसा क्यों है कि जिस बच्चे की उंगली थामकर माँ उसे चलना सिखाती है, उसी माँ के बूढ़े हो जाने पर बच्चे उसका हाथ थामने से इनकार कर देते हैं। जिस बच्चे की आंखों में खुशियों की एक झलक देखने के लिए माँ अपनी तमाम खुशियाँ त्याग देती है, वही बच्चा बड़ा होकर कैसे अपनी माँ की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू छोड़ जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनमें छुपी है दर्द की दास्तां।
अकेलेपन और मायूसी की अनगिनत कहानियां उन बदनसीब माओं की जो सारी जिंदगी इसी मशक्कत में लगी रही कि उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके और उनके जिगर के टुकड़े हर परेशानी से महफूज रह सके। वे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और अपने पैरों पर खड़े हो। शायद हर इंसान इसी उम्मीद में अपनी जिंदगी की भागदौड़ करता है कि जब उसकी उम्र ढलेगी और जब उसे प्यार और आराम की जरूरत होगी तब उसके बच्चे उसकी हर मुमकिन देखभाल करेंगे, उसका हाथ थामेंगे, उसे सहारा देंगे। लेकिन सालों की दौड़ धूप के बाद भी अगर बूढ़े हाथों को थामने वाला कोई न हो, लड़खड़ाते कदमों को संभालने वाला कोई न हो, बहुत कुछ हो कहने को पर सुनने वाला कोई न हो, बीमारी आए तो देखभाल करने वाला कोई न हो, दर्द से कभी आंसू छलके तो उसे पोंछने वाला कोई ना हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी मां सर्वमंगला मंदिर के तट पर बसे प्रशांति वृद्धा आश्रम में रहने वाली बूढ़ी माओ की है, जिन्होंने अपनी सारी खुशियां अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन जब उनके आराम का वक्त आया तो बच्चों ने उनके हाथ थामने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में अपने उम्र के अंतिम पड़ाव को पार कर रही बुधवारा बाई की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बुधवारा बाई के घर में वो तमाम खुशियां थी जो एक घर के आंगन में होनी चाहिए। 3 बेटी और 1 बेटे को जन्म देने वाली बुधवारा बाई को अपने बच्चों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पति की मौत के बाद मानो खून के रिश्ते बेगाने हो गए। बेटियों की शादी के बाद बुधवारा बाई को ACCL में नौकरी करने वाले अपने इकलौते बेटे पर काफी एतबार था, लेकिन उसे भी माँ बोझ लगने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब बुधवारा बाई को उसी के बेटे ने वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में अपनी मां को छोड़ते वक्त बेटे ने लगातार मिलते रहने का वायदा भी किया था, लेकिन उस दिन के बाद आज तक वो दोबारा अपनी मां की खैर खबर लेने नहीं पहुंचा। इस बीच कई बार बुधवारा बाई की तबीयत बिगड़ी। कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन उसका बेटा एक बार भी उसे देखने नहीं पहुंचा। उस बेटे को यह जानने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि उसकी मां किस हाल में जी रही है। शायद यही कारण है जवान बेटे के होते हुए भी ये मां अपने बेटे को मरा बताकर अफसोस करती है। नहीं है आदमी, 16-17 साल हो गए। बच्चे कितना ठोके? 3 ठो। कौन? 3 नोनी और बेटा नहीं है। बता रहे थे बेटा पे ACCL। अरे बेटा तो भला लगे है बस। बेटा जो तात्का बीमार पड़े हो आतिश नहीं मर तो ही गए हो, जियत हो ही कोनो में हो ही है। ओखर मोर जियत भर रास नहीं खत्म बेटा, मोर लेके वो मर गए, ओखर लेके मैं मर गया। हाइया नहीं होगा मोर बेटा सही सलामत कुछ नहीं। ओखर हम रास नहीं खा पाए, बेटा है नहीं है, बेटा तुम लोग काबर झेल। उम्र के इस पड़ाव में हर इंसान यही सोचता है कि आखिरी लम्हे सुकून से गुजर जाएं, और उस सुकून भरे पल में भी उसे अपनों का साथ नहीं मिलता तो उस वक्त उस पर क्या गुजरती है, इसे इस वृद्धाश्रम में रहने वाली इन बूढ़ी माओं से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। यहाँ रहने वाली हर एक महिला की एक अलग ही कहानी है। किसी का बेटे ने साथ नहीं दिया तो किसी को उसके भाई ने वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। कुछ ऐसी ही कहानी जबलपुर से कोरबा और कोरबा से प्रशांति वृद्धाश्रम तक पहुंची आशा कुलकर्णी की भी है। आशा कुलकर्णी की आंखें आज भी अपने माता पिता के दुलार और सगे भाई के सौतेले व्यवहार को याद कर नम हो जाती है। जबलपुर में जन्मी आशा कुलकर्णी के सिर से बचपन में ही माँ बाप का साया छिन गया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अपने छोटे भाई के साथ कोरबा आ गई। 15 सालों तक अपने भाई के साथ रहने के बाद भी आशा कुलकर्णी अपनों के प्यार के लिए तरसती रही। और एक दिन ऐसा भी आया जब आशा कुलकर्णी को खून के रिश्ते पराये होते नजर आए और पत्नी की खातिर एक भाई ने माँ जैसी बहन को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय ले लिया। जबलपुर में रहते थे तो जबलपुर में हमारे पापा ने अपने हाथ से घर बनवाया था। हमारे पापा सिगरेट कंपनी में काम करते थे, हेड ऑफिस कोलकाता में था। तो बाद में वो ख़त्म होने के बाद उनके नाम से बहुत बड़ी शेड दी थी, आखिर तक हमको देखने नहीं दिया। तो
वो दुख अलग। फिर 15 साल भैया में भी नहीं रखा, 24 घंटा काम करवाए, खाने पीने के लिए हाथ में चक्कू मारा। तो यहाँ लाके भर्ती करा और फिर उनको क्या अपने घर में उनके बहुत है, कोई कमी नहीं है उनको, पर और सब बाकी आजू बाजू के बोले कि देखो तुम बाद में बहुत पछताओगे, बहन कैसे भी माँ के बराबर होती है, एक बार मिलती है, तुम बहन को नहीं रख सकते। और हमको तो और कोई शौक़ नहीं, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का चाय पानी, और कोई घूमने फिरने का शौक़ नहीं है। तो हम भाभी बोली ये रहूँगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा भाई मेरा तो कुछ संसार है नहीं, जो कुछ है तुम्हारा है। तो फिर यहाँ लाके दोनों ने भर्ती करा दिया, ऐसे पाँव में ढकेल दिया, जियो चाहे मरो, कोई त्यौहार में नहीं आते देखने। ये कहानी सिर्फ आशा कुलकर्णी और बुधवारा बाई की नहीं, बल्कि अपनों के बेगाने हो जाने का दर्द हर उस माँ के सीने में दफन है, जिसकी लड़खड़ाती कदमों को आज भी उसके लाल का सहारा नहीं मिल सका। जिस माँ को इस ढलती उम्र में अपने बेटे और बहू से सेवा की उम्मीद थी, उसे आज भी इस आश्रम में अपने जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। जिस माँ को उसकी बीमारी में बेटे के सहारे की जरूरत थी, उसे आज भी कोई देखने नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों है, इसे हम नहीं जानते। लेकिन इस कड़वी हकीकत के साथ ही एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि माँ भले ही अपने बच्चों के कारण जितने भी दुख और तकलीफें उठा ले, लेकिन वो उफ नहीं करती और वो हर वक्त अपनी लड़खड़ाती जुबान और अपनी कपकपाती हाथों से अपने बच्चों की सलामती की दुआ जरूर मांगती है, फिर चाहे बेटा उसका साथ दे या ना दे। कैमरा पर्सन समीर के साथ विजय कुमार। मदर्स डे की इस खास पेशकश माँ में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही ग्रैंड गुम्बद न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं कि मैं भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद चल दी रही ततिया बावा, हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसाना दा मां, हर जन्म देन